वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम टर्किश ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बनाएंगे जिसको वो लोग कहते हैं पीडे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास 1 कप मैदा हमने यहाँ डाला है मशीन में। एग्जैक्टली ये मेजर किया है मैंने, तो ये आपको दिखाने के लिए मैंने रखा है। तो अब इसको भी हम डाल देते हैं। तो बेसिकली अब ये 2 कप मैदा हो गया। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, ये भी चला गया। और इसमें अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल। ये हमारा मेजरमेंट हो रहा है तेल का। ये हो गया हमारा 1 टेबलस्पून ऑयल। ये चला गया हमारा ऑयल। अच्छा, हमें आटा मशीन से हरगिज़ गूंदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग को पता है मुझे मशीन बगैर चलता ही नहीं है। अच्छा, एक और बात कि ईस्ट 2 तरह के मार्केट में आते हैं, आपको इंस्टेंट यूज़ करना है। एक जो होता है उसे हमें पानी में घोलना होता है, एक को नहीं घोलना होता है, तो ये वो वाला है। और मैं कभी आपको बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा से भी बताऊंगी, लेकिन ये वाला पिज़्ज़ा हम ईस्ट से ही बनाएंगे। तो चले अब हम इसको घुमाना शुरू करते हैं। चले अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें हम नीम गरम आधा कप पानी डाल देते हैं। ये 1 शॉट में हमने आधा कप डाल दिया है और आधा रखा हुआ है। 1-2 टेबलस्पून जहाँ भी ड्राई लगेगा वहाँ पानी डाल देंगे। और अब हम इसको तेज़ कर देंगे। बस जहाँ सूखा है वहाँ थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे और गूंथते जाएंगे। अच्छा देखिए, हमने पानी 1 कप नीम गरम लिया था और हमारा 1/4 कप बच गया, यानी 4 टेबलस्पून। तो बेसिकली हमने 3/4 कप 3/4 कप पानी यूज़ किया है 2 कप मैदे में। अगर आप हाथ से आटा गूंद रहे हैं तो वैसे ही जैसे आटा गूंदते हैं उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा 5 मिनट गूंदना है, क्योंकि ज़ाहिर है ये पिज़्ज़ा का डो है, जैसे रोटी का आटा गूंदते हैं ना, एग्जैक्टली वही। लेकिन फिर 5 मिनट आप स्ट्रोक एक्स्ट्रा गूंदना, ताकि वो और मुलायम और अच्छा हो जाए, हाथों पे ना चिपके, जब तक गूंदते रहिएगा। और मैं यही चीज़ यहाँ 2 मिनट कर लूँगी। देखें अच्छा सा हो गया है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा डो है, फ्लेक्सिबल सा। ये देखें। अब हम क्या करेंगे, किसी बर्तन में थोड़ा सा ऑयल वाला हाथ लगा देंगे। तो ये हम स्प्रे कर देते हैं। चले बस अब हम इसको कवर करके, अब बंद हमारा जो माइक्रोवेव होता है उसमें रख सकते हैं, या कोई कैबिनेट्स वगैरह में रख सकते हैं, या अवन है तो उसमें रख सकते हैं। मतलब ये कि उसमें ज़्यादा ठंडक नहीं आएगी तो राइस जल्दी होगा, फूलेगा जल्दी और हम जल्दी पीडे बना सकेंगे। तो चले इसको हम रखते हैं 1 घंटे के लिए। चले अब हम पीडे की फिलिंग की तैयारी करते हैं। पता है जब जोई खाती है ना पिज़्ज़ा, तो उसको पीडे और पिज़्ज़ा में बड़ा फ़नी सा लगता है। जब पिज़्ज़ा खाती है तो कहती है पिज़्ज़ा, और इसको बोलती है पीडे पीडे पीडे। फिर कहती है दानी ये पीडे क्यों है? मैं कहा टर्किश है बेटा, हमारा थोड़ी नाम है, वहाँ पीडे कहते हैं, तो पीडा नाम है। तो चले अब हम फिलिंग की तैयारी करते हैं और अपनी वेजीज भी कुछ काटेंगे। और सबसे पहले देखें हमारा प्री हीटेड पैन है। सबसे पहले हम इसमें 2 टीस्पून ऑयल डाल देते हैं। हमारे पास देखें 1 पाउंड कीमा है, वो हम डाल देते हैं। आपको जो दिल चाहे लें, बड़े का लें, छोटे का लें, चिकन का लें, जो लेना हो लें। बेसिकली तो ये जो पीडे होता है उसको मीट को कुक नहीं किया जाता, ऐसे ही कबाबों की तरह मैरिनेट करके और फिर पिज़्ज़ा पे डाला जाता है। लेकिन हम तो ज़ाहिर है अपने बॉस हैं, तो मैं तो हमेशा अपनी स्टाइल में हर चीज़ करती रहती हूँ। तो मैं हमेशा इसको कुक करती हूँ, स्पाइसेस डालती हूँ और उसके बाद उसका पीड़े बनाती हूँ।
चलें, अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं, जो कि कुछ यूँ है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ऑरिगेनो और 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। तो ये चला गया इसमें। इसी में हम डालेंगे अब 1 टीस्पून गार्लिक यानी लहसुन पिसा हुआ और 2 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी। अगर आपने मेरी टोमेटो प्यूरी की रेसिपी नहीं देखी है तो उसका मैं ये लिंक यहाँ डालती हूँ। ज़बरदस्त है, मज़े करेंगे आप लोग। देखिएगा, बनाइएगा और फिर डालिएगा। चलें, अब अच्छे से मिला लेंगे सारी चीज़ों को। चलें, अब हम ऐसा करते हैं कि इसको मीडियम कर देते हैं, मीडियम लो के बजाय, और इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर करके पकाएंगे। और हम इसको 8 मिनट के आसपास पकाएंगे, जब तक हम अपनी वेजी जो है चॉप करते हैं। चलें, अब हम इसमें आधा कप के आसपास रफली प्याज डालेंगे, जिसको हम रफली चॉप कर लेंगे। ये प्याज इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं। बस देखिए, हमने 2 टमाटर लिए हैं, इसको भी हम रफली पीस करके और डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी आधी बेल पेपर। बस हो गया। हमें इसको बारीक नहीं करना है, चंकी चंकी टाइप का रखना है। ये देखें ऐसे। चलें, अब ये देखें हमारा कीमा जो है वो अकेले अकेले भुन रहा था, पक रहा था। ये वो टाइम आ गया है कि हम इसमें अपना सॉस डाल दें। ये सारा चला गया इसमें। इतनी शानदार खुशबू आ रही है। बस अच्छे से मिक्स कर लिया और इसको हम अगेन 5 मिनट के लिए दम पे लगा देते हैं। चले, हमने अपना मैस क्लीन कर दिया और अब हम अपना लास्ट इंग्रेडिएंट हरा धनिया काट लेते हैं। चले, तो अब ये लास्ट इंग्रेडिएंट हमारा चॉप हो गया और अब हम अपने कीमे को देखते हैं। देखिए कितना अच्छा सा हो गया है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। चले, और अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। देखिए हमारा आटा जो है वो फूल गया है, 1 घंटा हो गया है। वैसे तो हम ये अवन में बनाने वाले हैं और अवन में ही बनाएंगे, लेकिन उन बच्चियों की जो रिक्वेस्ट है कि भाई हमारे पास अवन नहीं है, आप चूल्हे पे बताएं, तो मैं चूल्हे पे भी साथ साथ बताऊंगी। तो चलें हम आटे को निकालते हैं। अब देखें ऐसा लग रहा है डबल से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। अब हम सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करते हैं और अपने आटे को निकालते हैं। देखें कितना खूबसूरत सा प्यारा प्यारा सा हो गया है। अब हम इसको बेसिकली इसमें 4 पीड़े बनेंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे ही बना लें, मैं 4 बना रही हूँ। 4 रीज़नेबल साइज़ है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको थोड़ा एक सा करके और हम इसको 4 हिस्सों में काट लेते हैं। तो ये तो पहले तो हमने आधा कर लिया, ये हो गया, और अब हम ये आधा कर लेते हैं इसका। तो अब हम इसको उठाएंगे और ये हमारे 4 बोल बन गए। ये देखें। अब हम अपने इसमें डाल देते हैं, एक एक करके बनाएंगे। चलें, अब हम इसको कवर कर देते हैं। हम अपने पीड़े रेडी करेंगे, उससे पहले हम अपना अवन और चूल्हा दोनों प्रीहीट कर लेते हैं। अवन हम प्रीहीट करेंगे 400 फ़ारेनहाइट 200 सेल्सियस, और चूल्हा हम मीडियम पे करेंगे 15 मिनट तक प्रीहीट। तो चलें प्रीहीट करते हैं। देखिए एक पतीला है,
जिसके अंदर हमने 2 कप नमक डाला हुआ है, पुराना है, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई है। एक जाली स्टैंड रख देंगे, इसको ढक्कन करेंगे। ये हमारा होल था, इसमें हमने ये देखें फॉइल डाल दिया है ताकि वो स्टीम बाहर ना निकले। और अब हम इसको चूल्हे को मीडियम पे प्रीहीट कर रहे हैं। ये हो गया फ़ौरन स्टार्ट कर देते हैं। दोनों प्रीहीट हो गए। अब चटपट ज़बरदस्त से हम पीड़े बनाते हैं। चलें, बस थोड़ा लाइटली फ्लावर करेंगे हम और इसको हम बेलेंगे, लंबाई में बेलेंगे, लंबाई में। पीड़े का ये है कि पिज़्ज़ा की तरह शेप नहीं होता है, उसका शेप होता है बोट का। जैसे वो नहीं समंदर में कश्तियों में जाते हैं, तो बेसिकली अभी हम कश्तियों में जाएंगे। बस ये हो गया। और अब हम इसमें अपना कीमा रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि देखिए हमने कीमा जो बनाया ना, उसके हम 4 पोर्शन कर लेते हैं। तो बेसिकली हम इक्वली सबको दे देंगे, ना कम ना ज़्यादा। और अगर आप छोटे बना रहे हैं तो उसको देख लें उस हिसाब से। तो अब ये कीमा हम सेंटर में रखेंगे। देखा कितना आसान था, बस इक्वली इसको हमने फैलाया, थोड़ा सा हाथ अपना पहुंचा अगर कुछ लगा हुआ है तो, और अब हम इसको कश्ती नुमा शेप देंगे। बस अब हम ये देखें यहाँ से मोड़ेंगे दोनों जगह से और इस तरह से रखेंगे कंटिन्यू इस तरह से, ये देखें। और एंड में ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको थोड़ा सा और दबाएंगे और इसको पिचका देंगे। इससे क्या होगा, ये कश्ती का शेप बन गया है, ये इस तरह से, ये देखें। और सेम चीज़ यहाँ भी कर लेंगे, ये देखें। और फिर एक चिपटी ले लेंगे और इसको थोड़ा सा लंबाई में दे देंगे। तो बेसिकली ये हमारा एक पीड़े तैयार हो गया। अब ये देखें कितना आसानी से हम उठा के इसको, कोई भी आटे में मसला नहीं है, और यहाँ रख देंगे बेकिंग ट्रे पे। चल और ले लेते हैं, थोड़ा सा दबाया और लंबाई में बेलना शुरू कर देते हैं। जो 4 हमने हिस्से किए थे तो इसमें भी आ जाएगा। इसी तरह बस बनाते रहेंगे। है ना कितना इजी, ऐसा लग रहा है कश्तियों में सामान लोड हो रहा है। ये 3 तो हो गए हमारे, हमने अवन के लिए तैयार कर दिए। और अब हम चूल्हे वाला तैयार करेंगे। ये देख लेंगे हम जिस ट्रे में बना रहे हैं वो ट्रे की साइज़ है कि नहीं है। ये देखें, ये हमारी ये साइज़ है तो हमने सही बेला है। तो अब इसको हम दोबारा निकालते हैं और अब इसकी हम फिलिंग कर देते हैं। चल, ये हमारा हो गया। और अब हम ये अपने इसमें डालेंगे। जर्दी और सफ़ेदी को अलग कर देते हैं। तो ये यहाँ हम सफ़ेदी डाल देते हैं और ये रहा जर्दी। जर्दी को हम थोड़ा सा ब्रश से ही तोड़ लेंगे। इससे क्या है, खूबसूरत सा कलर आएगा, शाइन आएगी। चलें, तो बेसिकली हमने एक जर्दी यूज़ कर ली है और ये कम्प्लीटली ख़त्म हो गई। अब देख लें कहीं भाई आपको डेंटिंग पेंटिंग करनी है तो कर लें, कहीं बचा हो थोड़ा थोड़ा तो, अदरवाइज़ वी आर गुड टू गो। चलें, अब हम इसको रखते हैं पतीले में। आपको मैंने बताया था, याद है कि पतीले में अक्सर लोगों को परेशानी होती है कि भाई ग्लव्स भी नहीं जा रहा है, पतीले के साइज़ के हिसाब से बर्तन नहीं है, बड़ी परेशानी होती है। तो मैंने आपको 2-3 दफ़ा भी बताया है और भी, तो ये भी मैं बता देती हूँ कि फॉइल बेसिकली था, उसको हमने लपेट के और ऐसी थिक सी एक पट्टी बना दी है। अब ये थिक सी पट्टी पे हम ये रखेंगे ताकि हमें पतीले में रखने में भी इजी रहे, निकालने में भी इजी रहे। बेसिकली हमने स्टैंड बना दिया। चलें, तो ये रेडी हो गया। अब देखें हमारे पास बेसिकली 3 टॉपिंग है। ये अंडे की सफ़ेदी, ये अभी नहीं जाएगी, मैं बाद में बताऊँगी। आप चाहें तो चीज़ डालें और कम्प्लीटली चाहें तो नहीं डालें, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। हरा धनिया भी है हमारे पास और ये तिल है। तो तिल क्या करते हैं हम, कुछ जगहों पे ये जैसे उठाते हैं और ये वाले पे
हम थोड़ा आसपास छिड़क देते हैं। इससे क्या होगा, खूबसूरत भी लगेगा और एक चेंज मिलेगा। हर पीढ़े हम आपको अलग तरह से बताएंगे कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। चलें, एक में हमने तिल इसमें भी डाल दिए जो इसमें बेक हो रहा है। अच्छा, अब हम इसमें एक में हरा धनिया डालेंगे। इसमें जो है हम चीज़ डालेंगे, वो भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चलें, हमारे अवन भी प्री हीट हो गए हैं, हमारे पीढ़े भी सारे रेडी हो गए हैं। तो चलें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये चूल्हे वाले को रखते हैं। ये देखा आपने, उठाने में कितना इजी रहा हमें। तो चलें, अब इस कश्ती को झूले में डाल के और हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। ये चला गया और अब ये हमारी पट्टियाँ जो है वो बाहर आ गई और हमारा पतीला दोबारा ढक गया। तो चले, अब हम इसको रखेंगे अवन में 20 to 25 मिनट के लिए। वो भी प्रीहीट हो गया है। देखिए 20 मिनट हो गई है, खुशबुएं बड़ी आ रही है और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पतीले वाला और अवन वाला दोनों 20 मिनट में कैसा लग रहा है। और एक टॉपिंग भी ऐड करनी थी हमें, याद है, अंडे की। तो चलें, चलते हैं। देखें आप, ये देखें, ये 20 मिनट में ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलें, अब हम आपको अवन का बताते हैं। और ये सिचुएशन 20 मिनट में इसकी है। अच्छा, अब हमने इसमें चीज़ डाली थी, इसमें हरा धनिया डाला था। अब वो जो हमारी सफ़ेदी बची थी ना, वो थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे, ये। ठीक है, तो अब हम 5 मिनट और रखेंगे। चलें, तो बस अब हम 5 मिनट में डिश आउट करते हैं। ये देखें, उठा के बस देखना ये कि ये देखें ब्राउन सा हो गया, क्रिस्पी सा। बस अब हम इसको निकाल लेंगे। ये तो हमारा ज़बरदस्त सा हो गया। चले, ये भी हो गया हमारा ज़बरदस्त सा। ऐसी ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं ज़बरदस्त किस्म की। आपने देखा कि चूल्हे का और इसका टाइम सेम ही था, हमने कोई ख़ास फ़र्क ही नहीं रखा। सिर्फ हमने एक टॉपिंग जब ऐड की तो हमने 2-3 मिनट उसको रख लिया, अदरवाइज़ सेम टाइमिंग्स थे। अब मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ कि लग कैसा रहा है। ये देखें कैसे शानदार बेक हुए हैं सारे के सारे। तो चले, अब हम काटते हैं। चले, सबसे पहले ये अंडे वाला हम काटते हैं। देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल फर्म है। तो इसको हम काटते हैं। इसको काटना यूँ होता है कि हम इस तरह से पीसेस करते हैं इसके। देखें कैसी क्रिस्पी आवाज़ आ रही है। देखें, ये चूल्हे वाला है, ये सफ़ेदी वाला है, ये हमारा कीमे वाला है और ये हमारा थोड़े से चीज़ वाला है। देखें कैसे सब ज़बरदस्त से बेक हुए हैं। तो अब कौन सा खाऊं? चलिए चूल्हे वाला ट्राई करती हूँ। सुपर, ख़तरनाक, इस कदर ज़बरदस्त टेस्टी कीमा है। और आटे का तो हो, गूंदने में आपने देखा इजी, बेलने में सुपर इजी, बेक करने में ख़तरनाक इजी। मतलब इतना कंफर्टेबली आप लोग ये बनाएंगे, पतीलियों में बनाएं, अवन में बनाएं, मज़े करें, पार्टियों में सर्व करें। और सबसे बड़ी बात ये हेल्दी भी है। रेजोल्यूशन था ना, मैंने सोचा थोड़ा बहुत तो मज़ेदार और हेल्दी चीज़ें दूंगी। अब हमारी चीज़ में कितना क्या कहते हैं कैलोरीज होती है, हमने थोड़ी सी डाली है। अगर आपको ज़्यादा डालना हो थोड़ी सी ज़्यादा डाल दें। ठीक है, चले जल्दी जल्दी बनाएं और मुझे फीडबैक दें कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक बेहतरीन, फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।